Hello students, good morning. Today I explain about this lesson principle of inheritance and variation, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक दैट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था पेडिग्री एनालिसिस, जिसमें पेडिग्री एनालिसिस में ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें क्या देखा गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, उसके बाद एक्स लिंक रिसेसिव. ये 4 टाइप ऑफ कैटेगरी हम लोगों ने स्टडी किया इसके प्रीवियस वीडियो में. लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीटली रूप से ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो. अंडरस्टैंड? जबकि इस टॉपिक में है कुछ नहीं, इसमें भी आपको इनहेरिटेंस भी देखना है. अंडरस्टैंड? लेकिन वह इनहेरिटेंस जो है किस तरह की कंडीशन है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है. डोमिनेंट और रिसेसिव, जिसमें हमने कल एक फार्मूला आपको जो है बताया था कि डोमिनेंट जो है ट्रेट्स, जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं और वो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग में रिसेसिव डोमिनेंट जो अपने ऑफस्प्रिंग में होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में शो करता है. जबकि रिसेसिव की क्या कंडीशन होती है, यह जो है वनली होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन आओ जिसमें देखा कि एक्स लिंक है कि ऑटोसोमल है. 2 कैटेगरी मिली हमको कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स लिंक है कि ऑटोसोमल है. यदि एक्स लिंक होगा तो वो एक क्रिस क्रॉस जो है जनरेशन चलेगी, मतलब इफेक्टेड ऑफ मेल देन फीमेल, मेल देन फीमेल. अंडरस्टैंड? मेल के बाद फीमेल और फीमेल के बाद मेल की जो कंडीशन आती है, जो कि एक क्या करती है क्रिस क्रॉस जनरेशन होती है. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन यदि किसी भी पेडिग्री चार्ट में मिलती है तो हमारा एक्स लिंक जो है इनहेरिटेंस है. अंडरस्टैंड? और नहीं तो आपका ऑटोसोमल होगा. अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन से हमने ऑटोसोमल और रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ऑटोसोम एंड एक्स लिंक डिजीज, ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी को हम लोगों ने देखा. लेकिन आज हम जो है टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, कि वास्तव में मेंडेलियन डिसऑर्डर जो पेडिग्री चार्ट के थ्रू जो ह्यूमन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की डिजीजों की कैटेगरी को एनालिसिस कर रहे थे. अंडरस्टैंड? तो उस तरह की कंडीशन जो होती है ये कहलाती है मेंडेलियन डिसऑर्डर की. और वो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज जो दिया है, अंडरस्टैंड, जिसमें कि आपका हीमोफीलिया, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड फेनिलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया. अंडरस्टैंड? तो थैलेसीमिया और इस तरह की कंडीशन, इसमें कितने जो है एनसीईआरटी में हमको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना है. अंडरस्टैंड? तो उसमें कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो हमारी एनसीईआरटी में उसको स्टडी करना है. तो सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा क्या है, हीमोफीलिया. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन है आपका सिकल सेल एनीमिया एंड नेक्स्ट कंडीशन है आपका फेनिलकीटोन्यूरिया. अंडरस्टैंड? मतलब ये 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइप के मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है आपको एनसीईआरटी में स्टडी करना है. अंडरस्टैंड? लेकिन और जो डिजीज इसमें डिसऑर्डर दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा जो है हमें एनालिसिस कर लेना है. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम देखते हैं हीमोफीलिया. अंडरस्टैंड? कि ये हीमोफीलिया डिजीज जो होती है, अंडरस्टैंड, ये हीमोफीलिया डिजीज जो है क्या होती है, और इस तरह की डिजीज जो है सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के फैमिली में हुआ था जब उसकी फैमिली चार्ट प्रिपेयर किया गया. अंडरस्टैंड? तो जनरेशन टू जनरेशन जो है उनके फैमिली के अंदर जो है इस तरह की डिजीजें जो है ट्रांसफर होती गई जनरेशन टू जनरेशन.
अंडरस्टैंड। तो उनकी फैमिली को जो है विजिट करने से वहीं पे बांड लगा दिया गया कि आप जो है किसी भी कंट्री से वन कंट्री टू अनदर कंट्री आप जो है विजिट नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो उस तरह में कंडीशन क्या मिली कि यहाँ पे जो होता है हीमोफीलिया, एक तरह से ये कहा जाए हीमोफीलिया इज द, ये किस तरह की डिजीज है हीमोफीलिया? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, इसका नाम देंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, अंडरस्टैंड। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज मतलब कि इसमें यदि कोई मेल है तो उसके पास एक एक्स है, फीमेल है तो उसमें वन पेयर ऑफ एक्स है। तो इसमें जो भी डिजीज कैरियर होगी, जो भी डिजीज ट्रांसफर होगी, तो वो डिजीज के जीन जो है किस तरह के जीन पर अटैच होंगे? रिसेसिव जीन पर, क्योंकि हमारा ये कह रहा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, अंडरस्टैंड। और इस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में यदि हम इसका पेडिग्री चार्ट लेते हैं तो ये आपका जो है मेल फीमेल, और उसके बाद इसकी मैटिंग कराते हैं किसी फीमेल की, तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पे जब इसके चाइल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है तो एक जो है आपका मेल होगा और दूसरा जो है क्या होगा? फीमेल होगा, अंडरस्टैंड। तो मेल इज आल्सो इफेक्टेड, इस तरह की कंडीशन जहां पर मिलती हो, अंडरस्टैंड। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, अंडरस्टैंड। जब ये डोमिनेंट की कंडीशन में होगा तो वहां पर कोई न कोई पेरेंट क्या होगा? इफेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई पेरेंट जो है इफेक्टेड नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग जो है इफेक्टेड हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है यदि इसके पास जो है एक्स एंड एक्स है और यहाँ पर एक्स एंड वाई है, तो ये जो है क्या होगा? ये कैरियर हो सकता है, कैरियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टेड हो रहा है, अंडरस्टैंड। और ये बता भी रहा है कि एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कर सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के डिजीज का जो जीन है ऑलरेडी जो है किस पर जो है क्या हो रहा है? लैंड कर रहा है। ये आपका लैंड कर रहा है एक्स क्रोमोसोम पे, अंडरस्टैंड। जबकि मेल के पास केवल सिंगल एक्स है और फीमेल के पास जो है वन पेयर ऑफ एक्स है, अंडरस्टैंड। तो यदि आपके दोनों रिसेसिव, क्योंकि फीमेल जब भी इफेक्टेड होगी रिसेसिव के कंडीशन में इफेक्टेड होगी, अंडरस्टैंड। होमोजाइगस रिसेसिव, अंडरस्टैंड, तभी वो इफेक्टेड हो सकती है। हेट्रोजाइगस में कभी वो इफेक्टेड नहीं होगी। हेट्रोजाइगस में क्या कंडीशन होगी? वो ऑलरेडी कैरियर का काम करेगी। मतलब इस पर जो है इस तरह का डिजीज के जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर ये शो नहीं हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसके पास होती है। तो अब ये बताइए कि इसमें जो है ये फीमेल जो होती है ऑलरेडी यक्स जो है सन को भी देती है और यक्स जो है ये आपके जो है डॉटर को भी देती है, अंडरस्टैंड। यक्स जो है सन को भी देगी और यक्स जो है डॉटर को भी देगी। लेकिन ये आपका जो है यक्स वाई से जो मेल है ये अपने जीन को सन में ऑलरेडी कौन सा जीन प्रोवाइड करेगा? वाई क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। और इसमें जो है क्या होगा? ये एक्स क्रोमोसोम, अंडरस्टैंड। एक्स किस में जाएगा? ये फीमेल में जाएगा। लेकिन जब भी मेल जो होता है अपने क्रोमोसोम को ट्रांसफर करेगा तो ऑलरेडी अपने सन को करेगा, अंडरस्टैंड। तो ये तो इसके साथ चला गया, तो ये कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि एक यक्स जो है फिर इससे आएगा, अंडरस्टैंड, जिस पर ऑलरेडी जो है हीमोफिलिक जीन पड़ा हुआ है। तो एक वाई कहां से आएगा? मेल से आएगा। तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी क्या? एक्स एंड वाई। तो यहां पर क्या कंडीशन हो गई भाई? ये आपका एक्स एंड एक्स, अंडरस्टैंड। ये
कितने टाइप्स की कंडीशन हो गई? तो ये कंडीशन तो आपकी नॉर्मल हो गई, लेकिन ये कंडीशन कैसी हो गई? डिजीज हो गई। ये कंडीशन कैसी हो गई? नॉर्मल हो गई। और ये कंडीशन कैसी हो गई? ये आपके कैरियर की हो गई। मतलब इसके 100% चाइल्ड में से 25% जो है चाइल्ड क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। और वह कौन सा चाइल्ड अफेक्टेड होगा? मेल अफेक्टेड होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये जो है क्रोमोसोम कहां से आ रहा है? ये गेमेट्स कहां से आ रहा है? इसके यक्स मतलब ये मदर से आ रहा है, तो वाई कहां से आ रहा है? फादर से आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इसका नाम दिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अंडरस्टैंड? अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में कंडीशन ये होती है कि इसको हम और भी एक नाम देते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के बाद इसको रॉयल डिजीज के भी नाम से जानते हैं। रॉयल डिजीज। अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन जो होती है इसको हम ब्लीडर डिजीज के भी नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो दूसरी कंडीशन क्या होती है? जिसमें हीमोग्लोबिन, अंडरस्टैंड, हीमोफीलिया, तो हीमोग्लोबिन आपका जो है जिसमें नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, मतलब ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो है क्लॉटिंग फैक्टर 8 का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जिसमें कि हीमोफिलिक ए नाम दिया जाएगा। हीमोफिलिक ए एंड हीमोफिलिक बी। अंडरस्टैंड? तो ये आपका हीमोफिलिक, ये आपका जो है ए है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन मतलब हीमोफिलिक क्या है? ये आपका बी है। तो यहाँ भी क्या होगा? नो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। अंडरस्टैंड? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे ब्लड की क्लॉटिंग में कितने फैक्टर वर्क करते हैं? 13 फैक्टर वर्क करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के कंडीशन मतलब 12 to 24 आवर ब्लीडिंग होने लगेगी यदि कोई टिश्यू या कोई ऑर्गन यदि इंजर्ड हो जाता है किसी रीजन बस। तो इस तरह की डिजीज के जितने भी पर्सन होंगे उनकी कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होने लगेगी और उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन क्या है? एक्स लिंक या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अंडरस्टैंड? यदि मेल जो है अफेक्टेड है, इसका मतलब कि मदर जो है कैरियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? क्योंकि वह जीन जो है किस पर प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन होती है हीमोफीलिया की। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन क्या होती है? ये जो है नेक्स्ट डिजीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अंडरस्टैंड? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये होता है कि जिसमें ब्लड का शेप जो है चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड? और यह भी एक कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल। ये डिजीज जो है ऑटोसोमल, ये आपका लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अंडरस्टैंड? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए। अंडरस्टैंड? और उसके बाद कंडीशन होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन यस। इसको हम यस के नाम से जानते हैं, और ये इसको हम HbA के नाम से जानते हैं। HbA का मतलब कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ये आपका सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अंडरस्टैंड? तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जो जीन की कंडीशन होती है, वह जीन की कंडीशन आपका GAG।
अंडरस्टैंड। या इसको हम CTC, ये दो सीक्वेंस है आपके GAG एंड CTC, अंडरस्टैंड। लेकिन अब इसमें जो होता है क्या कंडीशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि क्लास 11th में हमने बताया था आपको कि डुप्लीकेशन, रिप्लिकेशन, DNA चेंज टू DNA, ट्रांसक्रिप्शन, DNA चेंज टू RNA, अंडरस्टैंड, एंड ट्रांसलेशन, RNA चेंज टू अमीनो एसिड, अंडरस्टैंड, एंड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज नोन एज प्रोटीन, अंडरस्टैंड। दिस इज लॉ ऑफ द, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ सेंट्रल डोग्मा। इसको हमने क्लास 11th में आपको जो बताया था कि यह जो है किस लॉ के थ्रू होता है, और इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम सेंट्रल डोग्मा देते हैं। जहां पर कि DNA चेंज टू DNA, रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन, DNA चेंज टू RNA, ट्रांसक्रिप्शन, RNA चेंज टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंड। तो यही कंडीशन होती है कि DNA की कोई सीक्वेंस है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन होकर के क्या कर रहा है कि अब ये जो है आपके T के जगह पर कंडीशन क्या हो रही है, जो नॉर्मल कंडीशन है ये आपका C के जगह क्या हो सकती है, G हो सकता है। T के जगह जो है क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और C के जगह क्या हो सकता है, G हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि DNA का हर सेगमेंट जो होता है, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, तो एक स्टैंड जो है आपका 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर है, तो सेकेंड स्टैंड जो होगा आपका 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर होगा, अंडरस्टैंड। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, अंडरस्टैंड। तो यदि मान लीजिए कि एक सीक्वेंस में आपका CTC है, तो उसके दूसरे जो एंटी पैरेलल जो सेगमेंट होगा वहां पर GAG होगा, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है, अंडरस्टैंड। इसी बात को हमें समझना है, अंडरस्टैंड। तो अब ये जो है आपका कंडीशन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में अल्फा एंड बीटा चेन होते हैं, अंडरस्टैंड, जिसमें कि बीटा चेन, ये आपका बीटा चेन के 6 पोजीशन पे, अंडरस्टैंड, 6 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है आपका क्या, ग्लूटामिन, क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिन, अंडरस्टैंड। 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है ग्लूटामिन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि भाई ये कंडीशन जो है GTC, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, GTC, अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, A की जगह जो है थायमिन हो गया, अंडरस्टैंड, और उसके बाद CAC। तो अब जो आपका मैसेंजर RNA, अंडरस्टैंड, मैसेंजर RNA जिसके द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या कंडीशन होगी, ये जो चेंज होगा DNA से क्या करेगा, वो RNA बनाएगा, RNA मैसेंजर RNA बनाएगा। और मैसेंजर RNA में जब ट्रांसलेशन होगा तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि C के जगह पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, G होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर A के जगह जो है यहाँ T होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है आपका, A के जगह जो है क्या हो रहा है, U की कंडीशन आ रही है, और एक जो है G की कंडीशन आती है। ये आपका बना रहा है क्या, वैलिन, अंडरस्टैंड, क्या बना रहा है, ये जो है सिचुएशन बना रहा है वैलिन, अंडरस्टैंड। तो जो 6 पोजीशन, जो बीटा चेन के 6 पोजीशन पर ग्लूटामिन है, ठीक है, और जब इसमें से कोई एक जो है सीक्वेंस से कोई एक जो है नाइट्रोजनस बेस जो है डिलीट हो जा रहा है, तो उसमें कोई अदर नाइट्रोजनस बेस क्या कर गया, इंसर्ट हो गया। तो जब अदर नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट हो गया तो उस तरह की कंडीशन क्या हो गई कि जो ग्लूटामिन 6 पोजीशन पर था, वो ग्लूटामिन के 6 पोजीशन पर आ गया कौन, वैलिन, अंडरस्टैंड, यानी वैलिन चेंज टू ग्लूटामिन, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या होगी कि अब ये आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका शेप कैसा था, बाइकॉन्केव था, लेकिन जब एबनॉर्मेलिटी इसकी आ गई, मतलब कि कोई एक जो है सीक्वेंस में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस में इंसर्शन या डिलीशन हो गया, तो
तो चेंजिंग आ गई उसके अंदर। जब चेंजिंग आ गई तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप कैसा होगा, इस तरह के हीमोग्लोबिन का इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, जिसको हम सिकल सेल का नाम देंगे। अंडरस्टैंड, क्या देंगे, सिकल सेल का नाम देंगे। और जब ये सिकल सेल का नाम देंगे तो जब सिकल सेल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगी। और सरफेस एरिया जब डिक्रीज करेगी तो वहां पर ऑक्सीजन का कैरियर वो नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड, और जब ये ऑक्सीजन का कैरियर नहीं कर पाएगा तो उस तरह में उस क्या होगी, उस तरह के पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका क्या, सिकल सेल एनीमिया। अंडरस्टैंड, ये सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है। तो इस तरह से कंडीशन जो है आपको दो मिल गई, कौन कौन, एक आपका हीमोफीलिया डिसऑर्डर मिल गया, दूसरा डिसऑर्डर मिल गया आपका जो है सिकल सेल एनीमिया का। अंडरस्टैंड, और तीसरा जो है डिसऑर्डर मिल रहा है फेनिलकीटोन्यूरिया। अंडरस्टैंड, और ये फेनिलकीटोन्यूरिया की जो कंडीशन होती है, जो फेनिलकीटोन्यूरिया है, अंडरस्टैंड, ये फेनिलकीटोन्यूरिया में बस एक एंजाइम्स को आपको याद रखना है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया फेनिलकीटोन्यूरिया में किया जो है इनबॉर्न फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, अंडरस्टैंड, फेनिलकीटोन्यूरिया। तो फेनिलकीटोन्यूरिया ये आपका मेटाबॉलिज्म एरर डिजीज होती है। अंडरस्टैंड, मतलब मेटाबॉलिज्म में डिसबैलेंसी होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म जो होता है क्या करता है, इसमें एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। अंडरस्टैंड, फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम्स है जो फेनिल एलैनिन को ये चेंज कर दे रहा है, किसमें, टायरोसिन में। अंडरस्टैंड, किसमें चेंज कर रहा है, टायरोसिन में। लेकिन अब जब मेटाबॉलिज्म एरर हो रही है इसके अंदर, तो फेनिल एलैनिन जो है टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है क्या हो गया, ऑब्सेंस हो गया। अंडरस्टैंड, और जब ये ऑब्सेंट हो गया तो अब फेनिल एलैनिन का जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगे। और जब फेनिल एलैनिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो ये जो है चेंज करेगा क्या, फेनिल पायरुविक एसिड। अब ये किस में चेंज करेगा, फेनिल पायरुविक एसिड। अंडरस्टैंड, ये फेनिल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए, इसको फेनिल एलैनिन को टायरोसिन में चेंज होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इसका जो है मेटाबॉलिज्म होगा तो ये टायरोसिन में चेंज होगा। लेकिन कंडीशन क्या हो रही है कि ये फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो गया, ऑब्सेंट हो गया। अंडरस्टैंड, जब ये ऑब्सेंट हो गया तो क्या होगा, अब ये डिसबैलेंस होगा। अंडरस्टैंड, जब डिसबैलेंस होगा तो फेनिल एलैनिन टायरोसिन का फॉर्मेशन न करके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, फेनिल पायरुविक एसिड का। अब ये फेनिल पायरुविक एसिड जब ये बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो कौन कौन सी डिजीजें होगी आपका, सबसे पहले डिजीज होगी, किस तरह की डिजीज होगी, जिसमें आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेशन। अंडरस्टैंड, कि मेंटल रिटार्डेशन मतलब मंद बुद्धि का वो व्यक्ति हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इसका मतलब कि सीधा इफेक्ट इसका किस पर पड़ेगा, आपके ब्रेन पे पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन है आपका जो है फेनिलकीटोन्यूरिया। अंडरस्टैंड, फेनिलकीटोन्यूरिया। तो फेनिलकीटोन्यूरिया में हमने क्या बताया कि फेनिल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स जो फेनिल एलैनिन को टायरोसिन में चेंज करेगा, लेकिन जब यही एंजाइम्स आपका ऑब्सेंस होगा तो ये फेनिल एलैनिन फेनिल
पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, और जब फेनिल पायरुविक एसिड में चेंज होगा तो इससे होने वाली जो डिजीज होगी, जो एबनॉर्मलिटी होगी बॉडी के अंदर, अंडरस्टैंड, वो कैसी होगी, इसका सीधा इफेक्ट जो है ब्रेन पर पड़ेगा, और ब्रेन का मतलब मेंटल रिटार्डेशन होने लगेगा, अंडरस्टैंड। और जो मेंटल रिटार्डेशन होगा तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर यूरिन भी एक्सक्रीट, क्योंकि यूरिन के अंदर जो एक्सक्रीशन इसका हो रहा है तो ये पर्याप्त मात्रा में इसका एक्सक्रीशन मतलब उस तरह की कंडीशन ये आपका कहलाती है फेनिलकीटोन्यूरिया, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।